यशोदा बुद्धि हैं और नंद जीव हैं। बुद्धि और जीव दोनों ही यदि कृष्ण के साथ रहे तो कोई विपत्ति नहीं आएगी। नंद बाबा यशोदा जी एक साथ रहे, मतलब बुद्धि और जीव एक साथ रहे तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन नंद बाबा चले गए थे वो मथुरा में कुछ काम से, इधर पूतना आ गई थी, दोनों एक जगह नहीं थे, नहीं तो रोक देते ना दरवाजे पर, तुम अंदर क्यों जा रही है। अब यशोदा जी पूतना इतना सुंदर थी कि आने लगी तो सोची कि पहचानते नहीं लेकिन बड़ी सुंदर है, चलो हमारे कन्हैया को थोड़ा दूध पिला देगी ना। पहले देहात में लोग जो सुंदर रहता था उसका दूध लोग पिला देता था अपने बालक को, तनी बहुत अच्छा है, सुंदर है, इसका दूध पिला दो ना, पहले चलता था। तो वो सोची होगी कि भैया चलो पूतना बड़ी सुंदर है। वो अंदर आई तो फिर पूतना कही कि जाकर तुम अपना घर के काम कर सकती हो, हम खिलाएंगे। तब तक तो स्तनपान कराने लगी। भगवान कहे कि अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पूतना करे छोड़ दे, पर है कि जिसको मैं पकड़ता हूँ छोड़ता नहीं हूँ। तो भगवान कहते हैं कि यही तो सिखाया है मेरे गुरु जी ने। कहा जन हती बुटी है, कौन गुरु जी उनके हैं? कहते हैं गुरु जी सिखाए हैं पकड़ने का, छोड़ने का नहीं। पकड़ने के लिए बताए हैं, मैं पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ। पूतना अपना रूप बदल देती है और आकाश मार्ग में लेकर उड़ जाती है, आकाश मार्ग में उड़ जाती है, जंगल में जाकर पेड़ पर गिरती है, उसके प्राण निकालते हैं, पेड़ धराशायी हो जाता है। इतना भर अपना रूप उसका विशाल था कि जिस पेड़ पर गिरती है पेड़ गिर जाता है। लोग पेड़ की आवाज़ सुन के जाते हैं कि भैया क्या हुआ, तो देखेगी कन्हैया उनके पेट पर बैठकर खेल रहा है, पूतना मरी हुई है। तो पूतना ऐसे तो जो अब तो नंद बाबा है नहीं, वो तो मथुरा गए हुए हैं और इधर घटना घट गई। अब जितने गोकुल के लोग थे ब्रजवासी सब यशोदा जी को तंग कर रहे हैं। तुमको पता नहीं चलता कौन सुंदर घर में आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को भी बालक दे देती हो। अब यशोदा जी कहती है क्या करें, पहला लड़का है, लड़का 2-4 को रहता तो अभ्यास रहता, क्या करना है, अभी पोसने का तरीका पता नहीं है हमको, बच्चों को देखभाल कैसे किया जाता है ये पता नहीं है। ये पहला मेरा पुत्र है ना, से अभी अभ्यास नहीं है कैसे बच्चा को रखा जाता है, कैसे किया। तो गजब की सुंदर स्थिति है, माँ बेटे की है। गोकुल सचमुच से आनंददायक स्थिति है। बहुत सुंदर सुंदर लोग कवि लोग वर्णन किया है। यशोदा बुद्ध जहाँ लेने की इच्छा होती है वहाँ मोह होता है, जहाँ देने की इच्छा होती है वहाँ प्रेम होता है। प्रेम और माया के दोनों की परिस्थिति परखने की है। जहाँ लेने की भावना होती है वहाँ मोह होता है, जहाँ देने की भावना होती है वहाँ प्रेम होता है। प्रेम में केवल दिया जाता है, लिया नहीं जाता। ब्रह्म से प्रेम करो, ब्रह्म से प्रेम करो। काम लोभ आदि ही तो संकटासुर, अब संकटासुर वध आएगा, पूतना हो गया, अब संकटासुर आएगा। काम लोभ आदि ही तो संकट है, काम और लोभ जो है यही संकट है। दूध दही माखन आदि भोग पदार्थ के प्रतीक हैं। जिसके जीवन में भौतिक पदार्थों की प्रधानता है उसके जीवन गाड़ी पर संकटासुर सवार हो जाता है। पता है कि भौतिक पदार्थों की जिसकी प्रधानता है वहाँ ही संकटासुर आता है। प्राथमिकता धन और काम सुख को नहीं, धर्म को दीजिए, धर्म को दीजिए, काम सुख को। ये संकटासुर का मतलब होता है, संकटासुर जब आया तो ये उत्सव मना रही हैं, पुत्र का उत्सव मना रही हैं। तो सोची कि बहुत लोग आएंगे तो कृष्ण को कहाँ रखें, ये रहेगा तो बड़ी तंग करेगा, तो घर के हित नताएंगे, उनका काम हम नहीं कर पाएंगे, इज्जत नहीं कर पाएंगे। तो चाहे कि सो जाता कन्हैया तो ठीक था। बच्चा जब सो जाता है तो माँ घर के काम में स्वतंत्र होकर करती है। अब यशोदा जी सोचती हैं कि सो जाता तो अच्छा था। भगवान कहे कि अच्छा हमारा उत्सव मना रही हो, हम ही को सुलाने के चक्कर में हो। भगवान नाटक करके आंख बंद कर लेते हैं ना, आंख बंद कर लेते हैं। अब माँ कहती है सो तो गया है, अब लोग आएगा तो इज्जत करेंगे, सब लोगों से मिलेंगे, क्योंकि उत्सव में सभी लोगों से मिलना होता है, देना लेना होता है। तो गाड़ी जो है, गाड़ी पर सब दूध दही रखा हुआ था लोगों को खिलाने के लिए भोज उत्सव में। और गाड़ी के नीचे सोची कि ये सुरक्षित जगह है, गाड़ी के नीचे रख देते हैं इसको कि सुरक्षित रहेगा। गाड़ी के नीचे ये ठंडा भी रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा। जिसका उत्सव मनाया जाता है उसके ऊपर भोग्य पदार्थ रख दिया गया और भगवान को नीचे रख दिया गया। संकट आ गया, बुद्धि मारी गई। एगो तो सोने का नाटक किए,
दूसरा ही गलती की भैया, चलो गाड़ी जो था, बैलगाड़ी का जो था, उसके ऊपर रख दिया गया सामग्री भोज पदार्थ की जो खिलाना है सत्कार में, और कन्हैया को नीचे रख दिया जाएगा, पलना पर के नीचे वो रहेगा गाड़ी के नीचे। अब इधर लोग मस्त हैं और संकटासुर आ गया। संकटासुर आया तो संकटासुर आया तो कन्हैया गाड़ी को एक लत मार दिया और गाड़ी फेंका गई। संकटासुर भी गया, गाड़ी में जब जो हिल गया, बुझाए कि अरे सोनी क्या हो गया, तो पता चला कि संकटासुर मर गया और दही हुई सब गिर गया, दही हुई सब सामग्री सब गया ना। फिर लोग बोलने लगा कि क्या कर दी हो। भगवान कहते हैं, संत कहते हैं कि गाड़ी के ऊपर भगवान को रखती तो गुंजाइश भी था, गाड़ी के नीचे भगवान को रख दी। सब कोई अपना सारथी भगवान को बनाता है, तू नीचे रख दी, इसीलिए संकट आया। तो बुद्धि मारी गई तो संकटासुर का वहाँ नाश हुआ। तो प्राथमिकता धन और काम सुख को नहीं दो। कहते हैं कि प्राथमिकता धन को मत दो। सारी सामग्री भौतिक सामग्री की प्रधानता दी और ऊपर गाड़ी पर रख दिया, भगवान की प्रधानता नहीं दी, नीचे दे दी। जब से हमने धन को ही सब कुछ मान लिया है, तब से जीवन में परेशानी, शांति गायब हो गई है। जब से हमारे जीवन में धन की प्रधानता आई, तभी से हमारी शांति भंग हो गई है। पहले मैं भी बालक था तो मैं देख रहा था, पहले पैसा नहीं था, सामग्री बदली जाती थी। गेहूं से अमरूद है या बैर या कोई भी चीज़ लेन देन होता था, पैसा नहीं था पहले। आज से कब, मतलब मान लीजिए कि 55 बरिस 60 बरिस पहले है, मान लीजिए कि 70-71 बरिस होता है, 10 बरिस का हम होंगे, तो उस समय तो बदला ही चलता था। 60 बरस पहले ये पैसे से नहीं सामान मिलता था, कोई भी सामान आता है तो बदला कर लिया जाता था ना। आज पैसे का महत्व हो गया तो पैसा से मोह हो गया है, और मोह हो गया तो शांति भंग हो गई है। क्योंकि पैसे से मोह के कारण पैसा खर्च अपने लोगों के लिए किया जा रहा है, जबकि अन्न तो सबके लिए है ना। अन्न भी बिकने लगा। आया है ना भागवत में कि भक्ति और रो रही है। क्यों रो रही है? इसलिए रो रही है कि अन्न का बेचा रहा है, खरीद बिक्री होने लगी है। जो मुफ्त में सब जीवों को मिलना चाहिए वो खरीद बिक्री हो रही है, इसलिए भक्ति अब रो रही है। धन की अपेक्षा संयम और सदाचार ही अधिक सुखदायी हैं। धन यदि मर्यादा से उपार्जित होगा तो शांति आएगी। धन अगर मर्यादा से प्राप्त होगी तो शांति आएगी, और मर्यादित रूप से अगर धन प्राप्ति होगी तो अशांति लाएगी। रजोगुण का चक्कर ही तृणावर्त है। अब संकटासुर अब तृणावर्त आया, अब फिर एगो राक्षस आ गया। कई एगो राक्षस के अभी जन्म लेते लेते काम तमाम। मतलब ये जो है ना, अपने अंदर के राक्षस हैं, अंदर के राक्षस ही मारे जा रहे हैं। ये कहानी के रूप में दिया हुआ है कि अंदर के राक्षस को मारे जा रहे हैं, बाहर के नहीं। अब एथी में जमुना जी में तक्षक पर नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग को, मतलब सुषुम्ना जो जग गई थी। सुषुम्ना कहा जाता है जोग में, जो सर्पनी नीचे मुंह कर बैठी है, कुंडलिनी जगानी है। तो बचपन में वो समाधि भाषा में, बचपन में ही उनकी कुंडलिनी जग गई थी। वो तक्षक पर नृत्य कालिया नाग को के फन पर नाच रहे हैं, यानी कुंडलिनी जग गई थी। रजोगुण में आया नहीं कि मन चंचल हो जाता है। रजोगुण क्रोध है, ये काम और क्रोध है, रजोगुण का पुत्र है। रजोगुण मन में आया नहीं कि मन चंचल हो जाता है। तृणावर्त रूपी आंधी मन में आते ही यह चंचल हो जाता है। तृणावर्त आंधी के रूप में आया है, यानी कि मन चंचल हो गया, आंधी आ गई, वेग से मन चंचल हो गया है, तो उसी को तृणावर्त कहा गया है। वो भी एक राक्षस ही। मन जब आपका बहुत गतिशील हो जाए तो समझिए कि तृणावर्त आ गया है। प्रभु के स्मरण करो, मारने का तरीका बताएंगे, क्योंकि वही उसका वध किए हैं। तो जितने प्रकार के राक्षस हैं, जब भी उस ढंग के आए तो प्रभु का स्मरण करो, क्योंकि वो तरीका जानते हैं उसके वध का, तुमको सहयोग करेंगे। जो एक्सपर्ट होता है उसको बुलाया जाता है ना लड़ाई के मैदान में, तुम जाते निशानेबाज हो तो आ जाओ ना। तो इसीलिए तृणावर्त जब आए, मन चंचल हो तो भगवान का स्मरण करो, मन शांत हो जाएगा। ये समाधि भाषा है। कन्हैया गायों की पूंछ पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। अब कन्हैया इतना बड़ा हो गया है कि घुटने बल चल रहा है और गाय की पूंछ पकड़ के खड़ा होने का अभ्यास कर रहा है। और कन्हैया का एक और नाम कायम हो गया, बस कुछा बल्लभ लंबन।
पूछ के अवलंबन से खड़ा होना। भगवान ने सुदामा को अपार संपत्ति दी तो जमराज को चिंता हुई। कहते हैं भगवान ने सुदामा को अपार संपत्ति दे दी तो जमराज को चिंता हुई कि इसके भाग में तो क्षय रखा हुआ, इसके भाग में क्षय लिखा हुआ है और इसको इतनी संपत्ति सुदामा को दे दिए हैं, ये तो नियम के विरुद्ध हो गया है। उन्होंने भगवान से कहा सुदामा के भाग्य में दरिद्र का योग है। जमराज कह रहे हैं कि सुदामा के भाग्य में दरिद्र का योग है, उसके भाग्य में संपत्ति का क्षय लिखा हुआ है, आपने इसका सारा ईश्वर दे कर ठीक नहीं किया। जमराज भगवान से कह रहे हैं इनके भाग में क्षय दरिद्र लिखा हुआ है और आपने संपत्ति देकर ये अच्छा काम नहीं किया, नियम के विरुद्ध किया है। कर्म मर्यादा का भंग होगी, कर्म करने के अनुसार ही फल मिलना चाहिए, इसकी मर्यादा का प्रभु भंग होगी। ये दरिद्र लिखा हुआ है, दरिद्र ही रहने दीजिए। कर्मानुसार ही सुख दुख दिए जाते हैं। जमराज कह रहे हैं कि कर्म के अनुसार ही सुख दुख दिए जाते हैं और इसको इतना धन दिया। प्रभु ने जमराज से कहा मैं वेदोक्त कर्म मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता। वेद के मर्यादा को कहते हैं कि मैं तोड़ना नहीं चाहता। जो मुझे भोजन कराता है वह समस्त ब्रह्मांड को भोजन कराता है। भगवान कह रहे हैं कि जो हमको भोजन कराता है वो समस्त ब्रह्मांड को भोजन कराता है। एक मुट्ठी भर तंदुल मुझे खिलाकर सुदामा ने सारे विश्व को भोजन करा दिया है। एक मुट्ठी जो तंदुल खिलाया है हमको तो हम खाए तो पूरा ब्रह्मांड खा लिया है। तो सुदामा के एक मुट्ठी का तंदुल पूरे ब्रह्मांड खाया है। बालक का जन्म होने पर जात कर्म संस्कार किया जाता है, फिर मधु परासन अन्नपरासन नामकरण ये सब दिया हुआ है। तो कहते हैं कि इन्होंने ब्रह्मांड को खिलाया है इसलिए मैंने इतनी संपत्ति दी है ना। यक्ष श्री कर दिया, उलट दिया ना। श्री क्षय जो था यक्ष श्री कर दिया, कह मैंने उलट दिया ना। तो उलट दिया मैंने इसलिए कि पूरे ब्रह्मांड को जाए। ये तरीका है आपको मैंने बताया कि खाओ तो ब्रह्म को याद करते हुए खाओ। जैसे श्वास प्रश्वास को मैं कह रहा हूँ कि मन को अगर श्वास प्रश्वास करोगे तो आत्मा अंदर है, श्वास लोगे मन उसमें रहेगा तो मन का स्पर्श कभी न कभी आत्मा से हो जाएगी। एक बार आत्मा से मोल जाएगी तो सारे आनंद मिल जाएंगे। कभी न अभ्यास करते रहो। उसी तरह रोज खिलाओ ब्रह्म को, रोज खिलाओ ब्रह्म को। जब ध्यान से खाओगे तो वही खाएंगे। ऐसे ही आदत डाल दो। हो सकता है कभी एक कवर भी अगर उनके मुंह में संजोग से चला गया तो तुम्हारा जीवन ही पार हो जाएगा। ये अभ्यास करने के लिए मैं बताया, मैंने लागू कर दिया। जहां मैं जाता हूं इस तरीका को बता देता हूं। जहां जाता हूं करो, अभ्यास करो। ये गिरेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा, उसी को मिलेगा। ध्यान से उसी को खिलाओ, वही खा सकता है। तुम तो खा ही नहीं सकते, वो निकल जाएगा तो तुम खा ही नहीं सकते। इसलिए बिल्कुल सावधानी से अपने जीवन को जियोगे तो हर एक पल भक्ति में ही ओत प्रोत रहेगा, भक्ति पुष्ट होगी।